कोरोना संकट के बीच बिहार में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के कोविड सेंटर को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत कल तेजस्वी यादव की इस ऐलान के साथ हुई कि उन्होंने अपने सरकारी घर को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। तेजस्वी की ये ऐलान करते ही सुशील मोदी उनके इरादे पर सवाल उठाने लगे और उनकी डॉक्टर बहनों के बारे में भी उन्होंने सवाल पूछे। इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई और एक कदम आगे बढ़ते हुए सुशील मोदी को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने लगी। तो ये मामला अब और तूल पकड़ लिया है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रोहिणी ने किया है, अब रोहिणी के ऊपर हमलावर हैं कई सारे लोग। लेकिन सुशील मोदी ने सबसे पहले शुरुआत की थी जब तेजस्वी ने ऐलान किया कि उन्होंने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया और सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है रोगियों के इलाज के लिए। तो सुशील मोदी ने इस पर सवाल उठाए थे। मुंह थूर देंगे, राजस्थानी मेंढक, लीचड़ और ऐसे न जाने कितने शब्दों की बौछार लालू यादव की बेटी रोहिणी ने बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के लिए ट्विटर पर किए। विवाद की वजह है बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले में शुरू हुआ कोविड केयर सेंटर। पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में, एक पोलो आवास में जो है हमने किया है। तेजस्वी की ये पहल लोगों की मदद के लिए हो सकती है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने जो वीडियो संदेश जारी किया था उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की मंशा भी साफ दिख रही थी। बस तेजस्वी के इसी कोविड सेंटर के पोस्ट का हवाला देते हुए सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा, तेजस्वी यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकान में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता। यहाँ तक ठीक था, लेकिन इस ट्वीट के तुरंत बाद सुशील मोदी ने फिर ट्वीट किया। लिखा, तेजस्वी के परिवार में 2 बहनें MBBS डॉक्टर हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गईं? यदि आरजेडी नेतृत्व में गरीबों की सेवा के लिए तत्परता और गंभीरता होती तो अस्पताल शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति ली जाती और उसके मानकों का पालन किया जाता। तो बस सुशील मोदी के ट्वीट में बहनों का जिक्र आते ही रोहिणी भड़क उठी और उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट की बौछार कर दी। पहला ट्वीट करीब शाम 7:30 बजे आया और रात 10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। रोहिणी ने लिखा, आज के बाद से मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया ना ये लीचड़ सुशील मोदी तो मुंह थूर देंगे आकर। भाग यहाँ से राजस्थानी मेंढक। सुशील मोदी थेथर है, सुधरेगा नहीं जब तक बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं। रोहिणी इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने लिखा, खबरदार, आज के बाद तू या तेरे भोपू मेरे या मेरी बहनों के बारे में बोले ना तो समझ लेना, जाकर अपनी तथाकथित प्रोफेसर बीवी से पूछ लेना कि बेटियों से बात कैसे किया जाता है। हालांकि सुशील मोदी ने रोहिणी के ट्वीट्स का जवाब नहीं दिया। तो इसी पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार। उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, ये बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है? लड़ाई तो कोरोना के खिलाफ होनी चाहिए, यहाँ तो आपस में ही लड़ाई चल रही है। देखिए प्रतिभा, एक बात तो साफ है कि जब से पप्पू यादव इस पूरे कोरोना में फील्ड में उतरे थे और जब से उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी के एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया था, या यूं कहें कि जो विवाद आया है उसके बाद से ही लगातार ये दबाव बन रहा था बिहार की राजनीति में कि पप्पू यादव हीरो के तौर पर उभर रहे थे। और जहां भी सोशल मीडिया में, क्योंकि तेजस्वी यादव ज्यादातर सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, फेसबुक पर अपना लाइव बताते रहते हैं, तो जाहिर है कि ऐसे समय में जब पप्पू यादव घर घर जा रहे थे, लोग उनसे मदद मांग रहे थे, हॉस्पिटल्स में घूम रहे थे, अपने जान की परवाह किए बगैर वो जा रहे थे, तो उसके बाद से ये दबाव बनना शुरू हो गया था। क्योंकि आरजेडी के भी नेता सवाल उठा रहे थे दबी जुबान से कि आखिर हमारे नेता कहां हैं, वो लगातार बिहार से गायब हैं। और ऐसे कोरोना की स्थिति में तो इस पर ये देखते हुए एक तरह से ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने एक सधी हुई राजनीति के तहत में एक तरह से वो सामने लाने की कोशिश की है कि हम भी इस कोरोना काल में कहीं है नहीं, अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के तहत अस्पताल न जाकर के बल्कि अपने जो सरकारी बंगला है उसमें उन्होंने अस्पताल खोलने की कवायद की है और फिर राजनीति शुरू हो गई है इस पर। और सवाल सुशील मोदी ने उठाए कि अस्पताल तो आपने कोविड के लिए एक तरह से बेड का इंतजाम कर दिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। वो डॉक्टर्स, घर में 2 बेटियां हैं, उन्होंने मीसा भारती का नाम नहीं लिया और दूसरी बेटी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर हैं तो जाहिर है कि ये
बात जो है वो तीर निशाने पर लगी और फिर रोहिणी ने इसका जवाब ट्वीट के जरिए दिया सुशील मोदी को और फिर ये बखेड़ा खड़ा हो गया है। बिल्कुल प्रकाश जी, सवाल चूंकि इसलिए उठ रहा है, सुशील मोदी ने तो कहा कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए हो सकता है ये सब कुछ। यहाँ पर सवाल ये भी है कि मदद की मंशा थी वाकई या पॉलिटिकल माइलेज था, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल रोहिणी की तरफ से हुआ, अब बवाल उस पर ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप ट्विटर पर भी देखेंगे तो लोगों के जो रिप्लाई आ रहे हैं उसमें भी ये साफ दिख रहा है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये चोट लगी है। तो जिस भाषा का इस्तेमाल रोहिणी कर रही हैं वो लोग उसे सही नहीं मान रहे हैं। भले उनके समर्थक उनको सही मान रहे हों, उनके समर्थक उनकी वाहवाही कर रहे हों, लेकिन आम जनता के बीच में ये एक तरह से निकल के आ रही है बात कि सुशील मोदी ने क्या सवाल उठाए थे। सवाल यही उठाए थे कि राबड़ी देवी के पास 10 फ्लैट हैं, उसमें क्यों नहीं उन्होंने कोविड सेंटर खोली, कोविड सेंटर की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सरकारी बंगले में क्यों कर रहे हैं जहां वो रहते भी नहीं है, जहां वो कभी जाते भी नहीं है, कभी काल वहां पर कोई मीटिंग बुला लेते हैं, जबकि वो रहते हैं 10 सर्कुलर रोड में जहां राबड़ी देवी का आवास है। तो इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे और इसमें रोहिणी आचार्य और बीसा भारती को लाजमी है कि ये एक तरह से मिर्ची लगाई जो वो लगी और फिर इसके बाद वो एक बखेड़ा खड़ा हो गया है और शब्दों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है कतई सही नहीं माना जाएगा। लेकिन आजकल ये आप देख रहे होंगे कि लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, अब शब्द जो है वो मायने नहीं रखता है। जिसे जो मन में आता है सोशल मीडिया पर उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भले हम मीडिया में, टेलीविजन पर या अखबारों में उन शब्दों को अपशब्द कहकर बोल देते हैं, अमर्यादित शब्द बोल देते हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है उस पर तो ये सारे चीज सब कुछ सामने रहता है, सब कोई देखता रहता है कि आखिर कौन क्या लिख रहा है, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी बल्कि आगे भी जाएगी और ये भी एक बड़े कायदे की बात है। ये समझने की जरूरत है प्रतिमा कि आखिर हो क्या रहा है कि लालू यादव की फैमिली में जिस तरह से पहले मीसा भारती बहुत ज्यादा एक्टिव थी, अभी राज्यसभा सांसद भी हैं, तेज प्रताप यादव भी एक्टिव थे और तेजस्वी यादव तो प्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगी इसी विवाद पर। इस वक्त तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लेना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।